मेट्रोराइज और इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है उसमें सीधे सीधे साफ पता चल रहा है कि यहां पर एडवांटेज बीजेपी है। अगर वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने 2% वोट जो है ममता बनर्जी की तुलना में उन्हें 40% मिल रहा है, 42% के करीब बीजेपी को मिल रहा है। तो अब सीट में कितना कन्वर्ट हो रहा है, नॉर्थ बंगाल में भी गेन किया है और साथ ही साथ हम बात करें बीरभूम वर्धमान रीजन में तो वहां पर भी गेन किया है। लेकिन अब असली फिगर आ रही है साउथ बंगाल की, जिसका डेटा कंपाइल हो चुका है, जहां आज चुनाव हुआ है जिन सीटों पे मुख्यतः, तो वहां पर 183 सीटों में से आपको बता दें टीएमसी के खाते में 88 से 98 सीटें जाती दिख रही हैं और बीजेपी के खाते में 80 से 90 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और आपको यह भी बता दूं कि पिछली बार यहां पर इस रीजन में बीजेपी के खाते में सिर्फ 29 सीटें थी और टीएमसी के खाते में 155। तो यहीं से बीजेपी ने सरकार बनाने का रास्ता अपने लिए निकाल लिया है। तो सीधे सीधे एक मेजर गेन यहां पर हुआ है। 69 सीटों का बंगाल में पहली बार बन सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सरकार। बंगाल में बीजेपी को 146 से 161 सीटें मेट्रोराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक मिल सकती हैं, टीएमसी को 125 से 140। तो 69 सीटों का गेन सिर्फ और सिर्फ साउथ बंगाल रीजन से हो रहा है, जिसमें मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, झारग्राम के इलाके आते हैं और जिसमें से कई रीजन ऐसे हैं जहां पर बीजेपी शून्य पर थी। तो यहां पर निश्चित तौर पर अगर आप 69 सीटें गेन कर रहे हैं तो शून्य से तो आगे बढ़े ही होंगे। तो वो रीजन वाइज भी बताएंगे सौरभ। ये एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बंगाल में सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। 146 से 161 मिल सकती है सीटें भारतीय जनता पार्टी को। 148 सीटों की जरूरत है और उस मेजॉरिटी मार्क से शुरू कर सकती है बीजेपी अपना आंकड़ा। ऐसा सर्वे बता रहा है मेट्राइज का सर्वे कि इस मेजॉरिटी मार्क के ऊपर तो रहेगी ही, 160 के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। और तृणमूल कांग्रेस जिसकी फिलहाल 215 सीटें हैं वो 125 से 140 सीटों पर जाकर के रुक सकती है। ये जो ज्यादा बातें हम सुन रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी को नीचे ला पाना इस कितना मुमकिन होगा, वो ये रिवर्स फिगर बताते हैं ज्यादा लोग कि बीजेपी ऊपर जाएगी तो जाते जाते कितना 130 125 30 तक रुक जाएगी, उसके ऊपर नहीं जा पाएगी। ये उल्टा अभी फिलहाल जो है सर्वे दिखा रहा है, लेकिन सर्वे में ही सही ये है तो एक ऐतिहासिक बात जो बीजेपी की सरकार बनाने की ओर इशारा है। देखिए बिल्कुल, अगर ये इस आंकड़े को अगर हम लोग देखें, जिस तरह का ये वोट परसेंटेज हम लोगों ने देखा कि 40.7 तृणमूल कांग्रेस और 42.5 भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का मिला करके लगभग 83% पोल हो रहा है। हम लोग लगातार पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये बहुत हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन है, बाइपोलर इलेक्शन है। फिर तो ये बाइपोलर इलेक्शन नहीं रहा। बाइपोलर तो पिछली बार था जब दोनों पार्टियों को मिलाकर के 88% वोट बटे थे दोनों पार्टियों के बीच, 48 और 38 में तो 86%। इस बार बाइपोलर नहीं हुआ। एक तो ये फीचर है इस आंकड़े का कि 17% से ज्यादा 18% के करीब वोट ये माना जा रहा है कि अन्य के खाते में जा रहा है, जो पिछली बार सिर्फ 14% था। तो एक तो बाइपोलर नहीं हुआ। अगर तीसरे प्लेयर या चौथे प्लेयर, जिसमें इस बार कांग्रेस भी लड़ी है 284 सीटों पर, लेफ्ट भी लड़ा है, तो इनके ज्यादा कैंडिडेट हैं, इन्होंने वोट अगर काटे हैं तो एक वो फैक्टर हम लोगों को कंसीडर करना होगा। और अभी आज जिस इलाके में पोल हुआ है, इस इलाके में इन 142 सीटों में 54 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर पिछली बार का लेफ्ट और कांग्रेस का वोट मिला करके विनिंग मार्जिन से ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। तो वैसी सीटों पर ये इलाका लेफ्ट का बड़ा मजबूत गढ़ रहा है, क्योंकि अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है और लेफ्ट ने ट्रेड यूनियंस वगैरह के जरिए यहाँ बड़ी पॉलिटिक्स पहले से की हुई थी। अगर लेफ्ट को इस इलाके में गेन हो रहा है और फर्स्ट फेज में जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है उधर कांग्रेस ने कुछ गेन किया है, तो ये दोनों अलग अलग पार्टियों का नुकसान होगा। अगर ये वोट कटते हैं, जैसा अभी भी बात कर रहे थे हम लोग और मनोज जी ही कह रहे थे कि मुसलमान हिंदू का वोट लेफ्ट को मिलता रहा है, एक समय में हमेशा मिलता रहा है। अगर उसका कुछ वोट लेफ्ट ले गया इस इलाके में, जो आज पोलिंग हुई 142 में, मुसलमान का वोट अगर कांग्रेस को मिला है फर्स्ट फेज में, तो दोनों का नुकसान हुआ।